सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार बिहार चुनाव को लेकर काफी सीरियस और अग्रेसिव दिख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस साल के शुरुआती 5 महीनों में वो 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदलना हो या प्रदेश प्रभारी, संगठन के हर मोर्चे पर राहुल गांधी की सक्रियता इस बार दिखी है। पिछली बार पटना और दरभंगा में तहलका मचाया था। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा और गया को टारगेट किया है। इस बार राहुल गांधी के बिहार दौरे में क्या खास रहा, इस दौरे ने सियासी हलचल को कैसे बढ़ाई, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। राहुल गांधी आज सबसे पहले गया पहुंचे, जहां से वो सीधे गहलोर गांव गए। ये गांव माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले दशरथ मांझी का गांव है। ये तस्वीर देखिए, पहाड़ के बीच रास्ता बना है। ये वही रास्ता है जिसे मांझी ने पहाड़ को काटकर बनाया था। राहुल गांधी ने वहां पर तस्वीर क्लिक करवाई। उसके बाद राहुल गांधी मांझी के परिवार से मुलाकात की, दशरथ मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। अब आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। ये है दशरथ मांझी के भतीजे भागीरथ मांझी, जिनका हाथ पकड़कर राहुल गांधी चलते नजर आए। एनडीए में मांझी वोट की दावेदारी वैसे तो जीतन राम मांझी करते हैं, लेकिन मांझी समुदाय जिस वर्ग में आता है वो है महादलित। और दलित जातियों में पासवान छोड़कर अन्य सभी दलित जातियों को नीतीश कुमार की सरकार ने ही 2007 में महादलित का दर्जा दिया था। महादलित भी नीतीश कुमार के ही कोर वोटर माने जाते हैं। जाहिर है इस बार कांग्रेस का प्लान इस वोट बैंक को तोड़ने का है। गया के बाद राहुल गांधी नालंदा पहुंचे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। यहां राजगीर में उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप के बयानों पर पीएम मोदी चुप क्यों है, सुनिए। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। वहीं जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव के समय पीएम मोदी की आंखों में आंखें डालकर कही थी कि जातीय जनगणना होगी, सुनिए। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। राहुल गांधी ने 5 महीनों में ये लगातार 5वीं बार 5वां इनका दौरा है। 18 जनवरी को पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए थे। 5 फरवरी को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल हुए थे। 7 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आए थे। 15 मई को दरभंगा में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद किया था। इसी मामले में इन पर केस भी एफआईआर भी हुआ था पटना में। 6 जून को नालंदा में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने आज वो राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने गया का भी दौरा किया था। तो राहुल गांधी के बिहार दौरे से कई भाजपा और जेडीयू के नेताओं में खलबली मची है। सियासत अपने चरम पर आज देखी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नालायक तक कह दिया। उनका ये बयान सुनिए। जो आदमी सेना का सम्मान ना करे, राष्ट्र का सम्मान ना करे, मोदी को गाली नहीं है। क्या 71 में सेना जीता था कि इंदिरा जी जीती थी? सेना जीता था। हम लोग, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा अभी कोई पार्टी नहीं, एक पार्टी भारत राष्ट्र। ये नालायक जो हैं ये कनखी मार रहे हैं और मजाक कर रहे हैं राष्ट्र के शौर्य, सेना के शौर्य के साथ। ऐसे आदमी का तो बहिष्कार करना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव के समय अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आ जाते हैं, सुनिए।
ये राहुल गांधी जी सिर्फ चुनाव में निकलते हैं, चुनावी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। लंबे समय तक ये और इनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, न दलितों के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न बिहार के उत्थान के लिए काम किया। जो बिहार को बर्बाद किया उसके साथ गलबहियाँ करके, जो बिहार में नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया, उसके साथ सत्ता में बैठ कर करके कैसे बिहारियों को अपमान किया। इस मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता की लोलुपता में ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, गरीब का, दलित का ये मुद्दा उठाते हैं, संविधान के किताब लेके चलेंगे और संविधान का अपमान करते रहेंगे। ये नौटंकीबाज लोग हैं, इनके इस कारनामा को बिहार की जनता जानती है। वहीं जदयू ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मेरी तो खुली चुनौती है, अगर राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कबूल हैं तो फिर उनको महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो घोषित करें। बार बार ये सवाल राजद के नेताओं की ओर से उठाए जाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नाम पर एनडीए में मुहर नहीं लगी है, जबकि ये तय हो चुका है। कई अवसरों पर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि न केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, बल्कि जब सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे।